रवि और रमेश बचपन के पक्के दोस्त थे। स्कूल की पढ़ाई साथ साथ ही पूरी की और अब कॉलेज की डिग्री भी दोनों लोगों ने साथ में ही पूरी की। किस्मत की बात तो देखो दोस्तों, दोनों को एक ही कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। रवि और रमेश दोनों ही मेहनती थे। कंपनी का मालिक उन दोनों के काम से बेहद ही खुश रहता था। रमेश को दोस्त के मैनेजर बनने की खुशी तो थी, लेकिन रमेश कहीं ना कहीं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा, मैं भी मेहनत करता हूँ और कंपनी का मालिक मुझे भी मैनेजर बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? अगले दिन रमेश बेहद ही गुस्से में ऑफिस आया और आते ही उसने अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। अब पूरे ऑफिस में खलबली का माहौल हो गया। ऑफिस का इतना पुराना और मेहनती बंदे ने अचानक रिज़ाइन कर दिया। कंपनी के मालिक ने रमेश को बुलाया तो रमेश ने कहा, आपको मेहनती लोगों की कदर नहीं, आप तो केवल चापलूस लोगों को मैनेजर बनाते हैं। कंपनी के मालिक ने मुस्करा कर कहा, चलो अब तुम जा रहे हो तो जाते जाते मेरा एक काम कर दो, ज़रा बाज़ार में जाकर देखो कोई तरबूज बेच रहा है क्या। रमेश बाज़ार गया और आकर बोला, हाँ एक आदमी बेच रहा है मालिक, किस भाव में बेच रहा है। रमेश फिर से बाज़ार गया, तरबूज 40 रुपये किलो हैं। अब मालिक ने रवि को बुलाया और कहा, ज़रा बाज़ार में जाकर देखो कोई तरबूज बेच रहा है क्या। रवि बाज़ार गया और वापस आकर बोला, बाज़ार में केवल एक ही आदमी तरबूज बेच रहा है, वह 40 रुपये किलो का भाव बता रहा है, लेकिन मैंने उसे थोड़ा मोल भाव किया तो 10 किलो तरबूज 200 रुपये में देने को तैयार हो गया। अगर आपको मंगाने हैं तो आप उसको फ़ोन भी कर सकते हो, मैं नंबर लेके आया हूँ। मालिक मुस्कुराया और रमेश से बोला, देखा यही फ़र्क है तुम में और रवि में। बेशक तुम भी मेहनती हो, ये बात मैं भी अच्छी से जानता हूँ, लेकिन इस पद के लिए रवि तुमसे ज़्यादा उचित है। रमेश को सारी बात समझ आ गई और उसने अपना रिज़ाइन वापस ले लिया और फिर से कंपनी में काम करने लग गया। दोस्तों, आजकल के माहौल में रमेश वाली समस्या बड़ी आम हो गई है। जब भी हम किसी और को सफल होते देखते हैं तो बस यही सोचते हैं कि यार मेहनत तो मैं भी काफ़ी करता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाता, शायद मेरी किस्मत ही फूटी है। कभी हम दोष देते हैं वक्त को तो कभी हालात को देते हैं, लेकिन कभी भी हम सफल व्यक्ति में और खुद में फ़र्क नहीं ढूंढने की कोशिश तक नहीं करते। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आप भी मेहनती हैं, लेकिन सही दिशा, सही समय और सही सूझबूझ के साथ जो मेहनत की जाती है सिर्फ वही रंग लाती है दोस्तों। वरना गधा भी मेहनत करता है, लेकिन उसे बदले में सुबह से शाम मालिक के डंडे के सिवा कुछ और नहीं मिलता। अपनी कमियों को देखो, सोचो कि जो हमसे आगे हैं वो क्यों आगे हैं, ऐसा क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं है। आपको सारे अपने सवालों का खुद ही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।